हे लवलीज, मैं आ चुकी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके। कहानी की शुरुआत में वही से होती है जब पर लग्जरिया कहा था हाँ ना, तो फिर यहाँ पर खुद के लिए देखो। हाँ ना तो कह रहे थे रुको लग्जरिया, मैंने कभी भी खुद को ऐसे नहीं देखा, लेकिन लग्जरिया तो मान ही नहीं रहा था। लग्जरिया कह रहा था तुम्हें तो अब देखना ही पड़ेगा हाँ ना। और ये कहते हैं इनका रोमांस पीछे शुरू हो जाता है जब लग्जरिया कह रहा था हाँ ना ऐसे तुम्हें और भी अट्रैक्ट बनाता है, चलो मेरे लिए ब्यूटीफुल साउंड निकालो। लेकिन लग्जरिया रुको, मुझे नहीं लगता मैं और कर सकती हूँ प्लीज़। लेकिन लग्जरिया तो फिर से रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उसके साथ और भी ज़्यादा रोमांस कर रहा था और हाना को हर जगह टच कर रहा था। हाना तो अपनी आँखें ही बंद कर लेती है, तभी लग्जरिया उसे पकड़ कर कहता है हाना कहीं मत देखो, बस स्ट्रेट देखो। तुम देख रही हो तुम्हारी बॉडी कैसे मुझे पाने के लिए बेक कर रही है ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाऊँ। हाँ, ये कहकर वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। हाना लग्जरिया का नाम लेकर चिल्लाने लगती है और लग्जरिया का फुल फोकस अभी सिर्फ रोमांस पर ही था। लग्जरिया हाना के शोल्डर पर भी बाइट करने लगता है और फिर कहता है हाना आज बेक करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। हाना कहती है लग्जरिया मुझे नहीं लगता कि मैं और कर पाऊँगी, प्लीज़ स्टॉप हो जाओ। तब लग्जरिया कहता है क्या स्टॉप हो जाओ। तभी वो हाना को उठाकर बिस्तर पर लेटा देता कहता है आज तुम डिसाइड नहीं करोगे कि क्या होगा। हाना हमारे पास अभी भी बाकी है बहुत कुछ पूरा करने के लिए, हमारी कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट नेचर जो हमें फुलफिल करना है। आज रात बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है हाना। एक्शन में हाना के आँख खोल दिया और फिर वो सोच रही थी हाँ क्या मैं इंटीमेट होने के दौरान ही सो गई थी और मैंने ड्रेस भी पहना हुआ और मेरी बॉडी भी क्लीन है। क्या बाई ने चांस से लग्जरिया क्या है। हाँ लग्जरिया क्या वो सो रहा है तो डेमन भी सोते हैं। हाँ मैंने उसे ऐसे पहले कभी नहीं देखा, वो कुछ डिफरेंट लग रहा है। ऐसा लग रहा था आज वो किसी चीज़ को लेकर नाराज़ है। आखिर मेरे और लग्जरिया की रिलेशनशिप क्या है, गार्डियन, प्रोटेक्टर, बेड पार्टनर, कॉन्टैक्ट पार्टनर, कोई क्लियर आंसर नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ को लेकर सर्टेन हूँ कि मैं इसके यूज टू हो रही, वो जो मुझे प्लेजर देता है और वो जो हमेशा मेरे साइड पर रहता है। हाँ मे बी ये थोड़ा डेंजरस है। अगली सुबह फ़ोन के अलार्म से हाना की आंखें खुलती हैं और इस वक्त हम हाना और लग्जरिया दोनों के रिएक्शन देख ही सकते हैं। गाइस ये सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा है। हाना टाइम देखती है और फिर चिल्लाती है लग्जरिया क्या मैंने अपना फर्स्ट टेस्ट मिस कर दिया। आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या हुआ है हाना, तुमने अपना रूल ही तोड़ दिया कि तुम बस स्टडी पर फोकस करोगे। तुम कैसे इंटीमेट होने के लिए स्कूल मिस कर सकते हो, बस बहुत हो गया, अब से सिर्फ स्टडी पर फोकस और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं इतना इररिस्पॉन्सिबल पर्सन से कभी नहीं मिली, ये सब कुछ तुम्हारा फॉल्ट है। लग्जरिया कह रहा था आखिर तुम क्या बात कर रही हो, ये सब कुछ तो तुम्हारी वजह से हुआ ना, रात भर तुमने मुझे ठीक से सोने ही नहीं दिया, बस थोड़ा सा गिल्टी तो फील कर लो। लेकिन कल तो बस यूजुअल दिन से थोड़ा सा ही लॉन्ग था और वैसे भी मैंने वही दिया जो तुम्हारा बॉडी चाहता था। ठीक है अब से और कुछ भी नहीं, मैं तब तक कुछ भी नहीं करूँगी जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं ख़त्म होता, ठीक है तुम समझ गए। लग्जरिया ऐसे थोड़ा शांत होकर कहता है तुम सिर्फ मना ही करती हो। ये कहकर ही वो दोनों ही शांत हो जाते हैं और फिर लग्जरिया कहता है ठीक है अब मुझे यहाँ से शायद जाना चाहिए। आखिर ये कैसा एक्सप्रेशन था लग्जरिया का यहाँ से जाते वक्त, वो लोनली लग रहा था। नहीं ये ज़रूर मेरा इमेजिनेशन है। उस दिन के बाद लग्जरिया ने मेरे पूरे एग्ज़ाम के टाइम मुझे बिल्कुल भी अप्रोच नहीं किया, वो बहुत थॉटफुली मेरी रिक्वेस्ट को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट दिन में हाना का हालत लग्जरिया के बारे में सोचते सोचते हमें दिखाया जा रहा था। हाना बस लग्जरिया के बारे में सोच रही थी, उसी रात के बारे में कि कैसे लग्जरिया बस उसके करीब आ रहा था। वो सोच रही थी मैं क्या करूं, मैं उसके बारे में भूल ही नहीं पा रही हूँ, वो हर वक्त मेरे माइंड में रह रहा है। वो याद करती है कैसे लग्जरिया बहुत सैड होकर कह रहा था तुम बस चीज़ों के लिए मना ही करती हो। सीरियसली ऐसा लग रहा है मैं पूरा लॉस्ट हो चुकी हूँ, तो यही मतलब है डीमन से पॉजेस्ट हो जाना। स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लग्जरिया प्रोफेसर को अपना पेपर देकर बाहर निकलता है और फिर उसे कोई बुलाता है लग्जरिया, तो ये थी हाना। फिर लग्जरिया भी बड़े शांत अंदाज में कहता है हाँ क्या है। हाना थोड़ा शर्मा कर हिचकते हुए बोल रही थी तो आज मेरे लास्ट दिन है एग्ज़ाम का, वो ख़त्म भी हो जाएगा आज। लग्जरिया तो अभी भी शांत रहता है और कहता है और ये बात सुनकर हाना भी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। अगर तुम मुझे कुछ बोलना ही चाहती हो तो तुम एग्जैक्टली पॉइंट बोलो हाना। हाना लग्जरिया की बात सुनकर थोड़ा शांत हो जाती है और फिर लग्जरिया ऐसे जाते हुए कह रहा था अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो फिर अच्छा होगा मैं ऐसे चला ही जाऊँ। फिर जा रहा था और हाना तो अभी भी हिचक रही थी। फिर हिम्मत जुटा कर अपना हाथ लग्जरिया के पास जाते हुए प्यार से कहती है लग्जरिया यहाँ ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं तो मेरे साथ सो।
लग्जरिया हाना की बात सुनकर पीछे मुड़ता है और कहता है तो फिर इसके लिए तुम्हें ट्राई करना होगा। हाना कहती है क्या? तो लग्जरिया कहता है ट्राई करो मुझे पाने की, ताकि मैं तुम्हारे साथ आऊँ अभी और इसी वक्त। नेक्स्ट सीन में ये दोनों क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं और हाना तो हिम्मत जुटा रही थी। लग्जरिया भी बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ पर बैठ जाता है और हाना सोच रही थी मुझे नहीं पता कि लग्जरिया भी क्या सोच रहा होगा। बंदा गुस्से में भी कितना हॉट लगता है ना गाइस। मुझे पता है हम यहाँ पर एम्प्टी क्लासरूम पर तो आ गए, लेकिन क्या मैं यहाँ पर करने वाले हैं? मैं अभी रोक भी नहीं सकती। ऐसा लग रहा है कि लग्जरिया पूरा डिसअपेयर हो रहा है। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? अब तक तो लग्जरिया ही सिर्फ फर्स्ट मूव कर रहा था, लेकिन वो तो मुझे अब अप्रोच भी नहीं कर रहा है, जबकि वो अभी भी मेरे फीलिंग्स को फील कर सकता है। मे बी वो मेरे साथ और सोना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैंने उससे दूर पुश कर लिया था। अगर क्या होगा, वो ऑलरेडी इंटरेस्ट खो चुका होगा मुझसे और मैं ही सिर्फ वेटिंग कर रही होंगी। क्या सिर्फ ये तुम नहीं थी जो मुझे क्लासरूम पर ले आया, लेकिन अब तुम सिंपली यहाँ पर खड़ी हुई हो? हाँ मुझे पता है क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे प्राइड को हर्ट करता है, एक लास्ट जमन को ब्रेक करना जो कि सर्वाइव करता है तुम्हारे बॉडी के ऊपर डिपेंड रहकर। हाँ ना, तो कुछ समझ ही नहीं पाते। और लग्जरिया कह रहा था इससे ज़्यादा तो मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं हूँ। एक प्रोस्टिट्यूट जो तुम्हारे बॉडी पर सीमेंट प्रोवाइड करता है, वो भी तुम्हारी सेफ्टी के लिए। क्या है ठीक है? हाना कुछ कहने ही वाले थे, तभी वो लग्जरी के सैड फेस देखकर कहते नहीं, इफ एक्सप्रेशन फिर से। आखिर वो इतना सैड होकर इतनी क्रूअल थिंग्स क्यों बोल रहा है? देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी फिनोमेनन को रिवील होने में अभी टाइम है। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, नेक्स्ट मील पर मिलेंगे। हाना थोड़ी देर शांत रहते हैं, तभी वो लग्जरी को पीछे से पकड़ लेता है और जिसका इंतज़ार था वो लग्जरी को पकड़कर किस कर देती है। और बताओ इस सिचुएशन पे कोई नाराज़ रह सकता है? बंदे होते हैं मासूमियत, एक छोटे से केस और वो मान जाए। लग्जरी तो हाना के इस मूव से बहुत हैरान हो जाता है और हाना ब्लश करते कह रही थी कि देखो ऐसा एक बार भी नहीं हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद की हूँ। मुझे पता है कि फेनोमेनन एक्टिव होने में अभी टाइम है, लेकिन ऐसा है कि पूरा लास्ट 2 वीक हो गया है, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाई। बस इतना ही। एक एक अपना हाथ बैठा लेती है और वो तो लाल टमाटर हो चुकी थी। लग्जरी का तो बस यही सुनने की देर थी। वो फिर से हाना का हाथ पकड़ लेता है और उसे कस कर किस करने लगता है। वो हाना को गिराकर हर जगह उसे टच करने लगता है। वो इज्जत पूरी तरीके से पागल हो चुका था, अब वो नहीं रुकने वाला। हाना ब्लश करते हुए सोच रही थी वो जहाँ भी टच कर रहा है ऐसा लग रहा है कि बहुत जगह बिल्कुल फायर हो चुकी है। लग्जरिया तो इस वक्त हाना के नशे में पूरी तरीके से ड्रंक हो चुका था। हाना कहती है लग्जरिया मुझे मत बताना क्या तुम यहाँ पर ही करने वाले हो? लेकिन लग्जरिया तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता और उसे फिर से किस करने लगता है। अगर वो ऐसे ही मुझे किस करते रहेगा तो मैं तो। हे लग्जरिया, क्या तुम ऐसा ही करने वाले हो? जैसा कि मैंने कहा, लग्जरिया का अभी फुल फोकस सिर्फ हाना को किस करने में ही था। वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था और हाना तो चिल्ला रही थी लग्जरिया बस बहुत हो गया, रुक जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुकी हूँ, जिससे मैं बिल्कुल भी रिटर्न नहीं हो सकती। बस बहुत हो गया लग्जरिया, बस मेरे साथ अब इंटीमेट हो जाओ। मुझे इस आदमी की ज़रूरत है इस वक्त, मुझे बस इसकी ज़रूरत है और मुझे ये पागल कर देता है। ओह हाना, अगर ऐसी बात है तो फिर इस बार पहले तुम मेरे पास आओ। हाना तो पूरी ही लाल हो जाती है और फिर वो भी धीरे धीरे लग्जरिया को पकड़ने लगता है, उसे टच करने लगता है। फिर कह रही थी कि मुझे फील हो रहा है कि मुझे इसे और भी चाहिए, मैं उसे और टच करना चाहती हूँ। हाना तो बस लग्जरिया को टच ही करने लगते हैं और लग्जरिया बस वेट कर रहा था। फिर लग्जरिया कहता बस अब और नहीं, मैं और नहीं वेट कर सकती। एक कहकर लग्जरिया खुद ही हाना के साथ इंटीमेट होने लगता है। लग्जरिया और हाना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक टाइम शेयर कर रहे थे और लग्जरिया कह रहा था अगर तुम मेरा अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहती तो तुम्हें तो ऐसे ही क्वाइट रहना चाहिए था, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टॉप नहीं होने वाला। हाना कह रही थी कि लेकिन मैं कंट्रोल और ऐसा कहती ही लगती है, तभी लग्जरिया उसके साथ और भी ज़्यादा रोमांस करने लगता है। हाना तो अपनी उंगलियां ही बाइट करने लगती है। लग्जरिया ये देखकर हाना के पास जाकर उसके हाथ को हटा देता है और हाना कहती लग्जरिया नहीं, लेकिन लग्जरिया उसे किसी करने लगता है और हाना कहती तुम मुझे डरा रही हो लग्जरिया, लेकिन लग्जरिया तो बस उसे किसी करता रहता है। हाना भी ब्लश करते अपनी आँखें खोलते और फिर से लग्जरिया को प्यार से पकड़ कर किस करने लगता है और कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि लग्जरिया मुझे पूरी तरीके से कंज्यूम कर रहा है।
नेक्स्ट में एक लड़का कह रहा था, हाना सुनाबे प्लीज इस बार अपने इस क्यूट छोटे से जूनियर को हेल्प कर दो। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस होगा अगर मैं उससे बात भी करूँ तो। बेटा हमें कैसे हमारी मेजर के टाइम ब्रांडेड पर जा सकते हैं, हमें लग्जरी की ज़रूरत है, क्या तुम हमारा बिल्कुल भी केयर नहीं करती? हे लेकिन तुम लोग मुझे क्यों कह रहे हो? क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट पे सिर्फ तुम ही उसके साथ क्लोज हो। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो पर लग्जरी कह था ब्लाइंडेड, आखिर ये है क्या? क्या वो सीरियस है? और बोलो क्या ऐसे ब्लाइंडेड के बारे में उसे एक्सप्लेन करने लगता है और कहते हैं बाकी लोग चाहते हैं कि तुम आओ, तुम तो एविएशन डिपार्टमेंट से हो ना, हॉट बॉडी वाले कंट्री के। हाँ यहाँ जाओ, देखो मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ ऐसा करके बस जाने लगता है और वो लोग तो उसके सामने ही आ जाते हैं। हे रुक जाओ, बस एक ही दिन की तो बात है, बहुत ही ज़्यादा फन होगा। ओह तो बस ये एक ट्रिप है तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, मुझे हाना के साथ रहना होगा। और ये सुनकर तो ये लोग रोने लगते। फिर वो कहते हैं तो उसने ऐसा ही कहा था। क्या आखिर उसके साथ गलत क्या है, उसने ऐसा क्यों कहा? तो हाना सुनाबे क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? तो एपिसोड होता है यहाँ पर खत्म। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। और गाइस जैसा कि मैंने कहा मोटिवेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। एपिसोड अच्छा लगे तो बताना, अच्छा चला ना, खुश रहना, बाय, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।